अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके घर में कोई बेरोजगार है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप सोचते हैं कि यूपी कभी नहीं बदलेगा तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए ही है, क्योंकि आज जो हो रहा है वो यूपी की तकदीर बदल सकता है। भारत की आजादी के बाद पहली बार कोई संवैधानिक पद पर बैठा शख्स भगवा पहनकर विदेश की धरती पर कदम रखने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेस्ट टॉप मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। ये उत्तर प्रदेश के उस सपने की कहानी है जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है। आज हम समझेंगे कि योगी का ये दौरा यूपी के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है और अगले 4 मिनट में हम आपको बताएंगे कैसे 23 और 24 फरवरी सिंगापुर, 25 और 26 फरवरी जापान, 4 दिन 2 देश और एक मकसद उत्तर प्रदेश में निवेश की बाढ़ आ जाएगी। अब सवाल ये है कि जब यूपी में इन्वेस्टर्स समिट पहले से होती रही है तो योगी खुद क्यों निकले? जवाब समझना होगा। जब कोई मंत्री या अधिकारी विदेशी कंपनियों से मिलता है तो एक बात एक स्तर तक पहुंच जाती है, लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री सामने बैठता है तो बात सीधे बोर्डरूम से बाहर निकलकर साइनिंग टेबल तक पहुंच सकती है। योगी ने ये समझा और खुद कमान थाम ली है। सिंगापुर में स्मार्ट सिटी, जल प्रबंधन और कौशल विकास पर बात होगी। जापान में सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीनीकरण ऊर्जा में निवेश के लिए MOU साइन होंगे और साथ में 18 लोगों का प्रतिनिधि मंडल वित्त मंत्री से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक। अब वो तस्वीर देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जापान में रह रहे प्रवासी भारतीय पंडाल सजाए जा रहे हैं, तिरंगा और भगवा झंडा लहर रहा है, जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, भक्ति गीत चल रही है और ये देखकर लगता है कि ये जापान नहीं है। ये नजारा एक बात साबित करता है कि योगी सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहे, वो एक ऐसे ब्रांड नेता बन चुके हैं जिसकी पहचान अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। और जब एक नेता खुद ब्रांड बन जाता है तो निवेशक सिर्फ राज्य में नहीं, उस नेता के भरोसे निवेश करते हैं। यही योगी की सबसे बड़ी ताकत है। 2017 से पहले यूपी को याद कीजिए। निवेशक यूपी का नाम सुनकर मुंह फेर लेते थे। कानून व्यवस्था का डर था, बुनियादी ढांचा जर्जर था और औद्योगिक माहौल नाम की कोई चीज भी नहीं थी। आज वही यूपी एक्सप्रेसवे का जाल बिछा चुका है, मेट्रो कनेक्टिविटी है, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और देश की दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। अब योगी सरकार का लक्ष्य है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी और इस लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ देश के निवेशक नहीं, दुनिया के निवेशक चाहिए। जापान और सिंगापुर दोनों टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के वैश्विक केंद्र हैं। अगर आप इन दोनों देशों की कंपनियां यूपी में लाते हैं तो रोजगार के लाखों अवसर भी खुल सकते हैं। भगवा पहनकर जापान जाना ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, ये एक संदेश है कि मैं जो हूँ वही रहूंगा, चाहे लखनऊ हो या टोक्यो। और यही आत्मविश्वास एक नेता को बाकी सबसे अलग बनाता है। अब देखना यह है कि ये दौरा सिर्फ तस्वीरों तक सीमित रहता है या सच में यूपी की धरती पर कारखाने लगते हैं, नौकरियां आती हैं और $1 ट्रिलियन का सपना हकीकत बनता है। जनता की नजर है, इतिहास की नजर है और अब दुनिया की भी नजर है उत्तर प्रदेश पर। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद से दूसरा बम्पर चला देना रेखा गुप्ता का।